तो भाई आप सभी को वेलकम बैक, है ना। ब्रेक के बाद अभी अपन ये इसके आगे जितने अपन टाइप ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे उसके आगे का थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। और हम लोगों ने शायद आठ प्रकार की कर ली है ना। 8 प्रकार की हम लोग कर चुके हैं और 8 प्रकार के बाद में 7 और बचे हैं, थोड़े से आसान आसान है। तो सबसे पहला इसमें अपना आता है जो आप लोगों ने, मेरे मानना ये है कि शायद सबने सुना होगा। अपना 9वां नंबर की सॉइल है, ये सुना है इसका नाम क्या क्या है, क्या पढ़ो के दिखाओ क्या लिखा है। सबको पता है क्या होती है मुरम? हाँ, लाल कलर की होती है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी जैसे अपने सबकी प्रॉपर्टी देखी, बेंटोनाइट क्ले होती है ना। बारीक होती है, एक्सपांसिव होती है। अच्छा, अभी मोटा मोटी आपको मैंने ये बताया ना कि सबसे मोटी अभी अपनी सैंड है, सैंड के नीचे सिल्ट है, सिल्ट के नीचे क्ले है बारीक फॉर्म में। अभी आपको इतना तो पता है। और भी होता है, सैंड से भी मोटा कुछ होता है और सिल्ट से क्ले सबसे बारीक होती है क्ले, है ना। तो इसका क्लासिफिकेशन अभी अपन आगे एक पूरा अपना चैप्टर आएगा सॉइल क्लासिफिकेशन। अभी जनरल नॉलेज के लिए मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको, बीच बीच में बताता भी चलूंगा। पर ये पता है ना कि अभी के लिए अपन ने जो सीखा उसमें क्ले सबसे बारीक है ना। तो मुरम क्या होता है? ग्रेवल होती है। सैंड के ऊपर जो होता है वो होता है ग्रेवल। सैंड, रेत, रेत से भी जो मोटा होगा उसे कहते हैं ग्रेवल, नाम है जिसका। एक कण सैंड से भी मोटा रहेगा वो क्या कहलाएगी आपकी? ठीक है। तो ग्रेवल विथ रेड क्ले मुरम कहलाती है, ठीक है, एज बाइंडर। तुमने देखा होगा मुरम में बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं और बारीक लाल रेत टाइप की भी होती है, बारीक लाल होती है। तो वो लाल जो होती है वो क्ले होती है, बिल्कुल बारीक होती है वो। तो जो सबसे बारीक है वो क्ले है और मोटे मोटे जो होते हैं वो ग्रेवल है। तो ग्रेवल को कौन बांध के रख रहा है? क्ले, है ना। ऐसे ही होता है ना। अगर अपन कंक्रीट में भी बात करें तो मोटे मोटे अपन एग्रीगेट डालते हैं, उससे बारीक सैंड डालते हैं, उन सबको बांधता कौन है? सबसे बारीक सीमेंट, है ना। तो ऐसे ही मुरम में क्या होता है, बड़े बड़े ग्रेवल होते हैं और वो ग्रेवल को कौन बांध के रखता है? अपने यहाँ से मेरे ख्याल से मुरम ही निकल रही है ये, है ना। इसमें बारीक रेत भी है और बोल्डर भी है। तो ऐसी ऐसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? मुरम, ठीक है। अगला देखें। अभी थोड़ी ऐसी सॉइल जो आप लोगों ने थोड़ा सा शायद नई नाम सुना होगा या देखा होगा, इसका नाम आपने नहीं सुना होगा। क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इस ग्लेशियल सॉइल से, बताओ। चलो, तो हमारी कौन सी सॉइल की बात कर रहे हैं हम लोग? ग्लेशियल सॉइल्स की। तो ग्लेशियल सॉइल्स किस प्रकार की होती हैं? हाँ, ठंडी सॉइल्स होती है ना। ये किस प्रकार की होती है? एक शब्द लिखूंगा मैं, मेल्टेड एंड आइस मिक्स्ड सॉइल्स, ठीक है। ऐसी मिट्टी जो आइस के द्वारा मेल्ट की गई हो और फिर उसमें बर्फ मिल जाए। अब ये ऑब्वियसली यहाँ पे तो हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो नहीं पाई जाएगी, ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाएगी जहाँ पे कॉन्स्टेंटली बर्फ जमी रहती है। तो वो एक तरह से मिट्टी का, वहाँ की मिट्टी का एक हिस्सा बन चुकी है। जैसे हमारी मिट्टी का हिस्सा पानी है ना। ऐसे वहाँ की मिट्टी का एक हिस्सा हो सकती है सॉइल, सॉरी, बर्फ, है ना। तो डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होता है? बहती हुई बर्फ, देखिए ग्लेशियर। हाँ, कौन सा ग्लेशियर फेमस है इंडिया में? ये ढूंढ के आना कल। 2 सवाल हो गए। अपने बालों में कौन सा एलिमेंट होता है और इंडिया में कौन सा ग्लेशियर फेमस है, ये ढूंढ के आना है, ठीक है।
ग्लेशियल सॉइल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है टिल और एक होता है ड्रिफ्ट। नाम है, नाम याद रख लो बस। हाँ, दो प्रकार की है ग्लेशियल सॉइल, एक है टिल TILL और दूसरी है ड्रिफ्ट। सिर्फ नाम नाम याद रख लो, है ना, इससे जानने की जरूरत नहीं है। बट ग्लेशियल सॉइल की जैसे अपन ने पढ़े ना, किसी भी प्रकार की इस प्रकार की सॉइल होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऐसे किस किस प्रकार की ग्लेशियल सॉइल हो सकती है। एक होती है टिल होती है, ये अनस्ट्रेटिफाइड सॉइल होती है। थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसमें स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, मतलब अलग अलग जोन नहीं बने हुए होते हैं, ठीक है ना। एक दूसरी होती है ड्रिफ्ट, जो स्ट्रेटिफाइड होती है, जिसका आउटवॉश रेगुलरली होता है, एक लेयर चली जाती है फिर बाद में दूसरी लेयर उसके ऊपर मिट्टी की आ जाती है। एक हाइपोथेसिस, थोड़ा सा समझ लो, ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, इतना ही नाम याद रखो, ग्लेशियल सॉइल नाम याद रख लोगे ना तो ही बहुत है। उसके आगे का दो प्रकार की सॉइल होती है, टिल और ड्रिफ्ट, ठीक है। इसके बाद अगली है अपनी 11वीं, दिख रहा है ना इसमें, अपनी 11वीं प्रकार की मिट्टी है लेटराइट सॉइल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देख के बताओ। पक्का? लेटराइट को लेटराइट ही बोलते हैं हिंदी में। हिंदी के ज्ञानी विज्ञानियों ने इसका कोई शब्द नहीं बनाया, क्यों? कैसे बनती है ये लेटराइट सॉइल, कैसे बनती है? कुछ जानकारी है? हाँ, अच्छा, एलुवियल सॉइल और लेटराइट सॉइल में अंतर होता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल कैसे बनती है? रनिंग एक्शन ऑफ वाटर से, है ना, नदी के किनारे मिलती है, ठीक है। ये बात अपने को पता थी, अभी मैंने पढ़ी। ये बनती है लीचिंग एक्शन ऑफ वाटर से। ये कैसे बनती है? लीचिंग एक्शन ऑफ वाटर से। देखो ये होता है, शायद इसलिए आवाज कम हो जाती है, मैं माइक भूल गया था। अब वो माइक के कारण आवाज सही आती है, हो सकता है इस बार आवाज कम आए, फिर तुम थोड़ा सा आवाज तेज करके सुन लेना तुम लोग। इसके लिए क्लिप चाहिए रहेगी अपने को, 1 मिनट में ट्राई करके आगे को नहीं करता। अब शायद अब बेटर आ जाएगी आवाज, क्यों, है ना। अब पास आ गया माइक ऐसे करके, अब भूलूंगा नहीं मैं, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल अपनी कैसे बनती है? लीचिंग एक्शन ऑफ वाटर। अब देखो लीचिंग एक्शन क्या होता है। अब क्या होगा, जैसे पानी अपना बह रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं पत्थर है, तो पत्थर से ऊपर से पानी बहेगा, तो पानी धीरे 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 इस पे कटाव करेगा। ये रॉक है अपनी, है ना, ये जो कटाव हो रहा है ना, इसको कहते हैं लीचिंग। पत्थर घिसता जाएगा। ये जो ऐसी मिट्टी होती है ना, ये जब सूखी रहती है तो बहुत स्ट्रांग रहती है, ठीक है, और जैसी गीली होती है तो ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ है, दल दल टाइप की हो जाती है। समझ रहे हो? वो जो पानी के अंदर जो रहती है ना, जैसे लगा स्ट्रीम में भी आपको बताया था कि एकदम थोड़ी सी लेक के जो नीचे मिट्टी रहती है, जो मिट्टी लीचिंग एक्शन ऑफ वाटर से बन रही है, अगर सूखी है तो बहुत ही स्ट्रांग है, पत्थर जैसी रहेगी वो, क्योंकि पत्थर से ही बनी है। पर पानी में जैसी घुलेगी तो घुल सी जाएगी, ऐसा पता ही नहीं पड़ेगा कि मिट्टी थी कि नहीं थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार की सॉइल अपनी कौन सी होती है? लेटराइट सॉइल, ठीक है। अभी तक जितना बताते जा रहे हैं सभी प्रकार की मिट्टी समझ में आती जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है। अगली प्रकार की अपनी सॉइल है बोल्डर्ड क्ले। कौन सी है? 11 11 नंबर है ना, 12 है, 11 है, 9 10 11 12 12 12 12 एग्जैक्टली। तो बोल्डर्ड क्ले मतलब नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी क्ले जिसमें बोल्डर है। अब बोल्डर कौन होते हैं? जो ग्रेवल से भी बड़े होते हैं, ठीक है। अभी तुमको देखो कितनी चीजें पता पड़ गई। ग्रेवल से बड़ा कौन है? बोल्डर। बोल्डर ग्रेवल से बड़ा है, और ग्रेवल किससे बड़ा है? सैंड से। और सैंड किससे बड़ा है?
और सिल्ट किससे बड़ी है? बोल्डर से बड़ा एक और होता है, वो भी नाम अभी सुन ही लो। नहीं, बोल्डर सबसे बड़ा है। बोल्डर से और ग्रेवल के बीच में एक और होता है, कॉबलर। ठीक है, तो ये अपना पूरा साइज के हिसाब से अपना, अगर ये नेम है तो इसका साइज भी देख लो। अभी अभी के अभी तुमको बता देता हूँ, ये आगे की चीज है, पर फिर भी क्योंकि अभी ये शब्द बार बार उपयोग होंगे तो तुम कंफ्यूज ना हो, तो मैं तुमको अभी बता देता हूँ। जो बोल्डर होता है बेटा, उनका साइज होता है 300 mm से बड़ा। 300 mm मतलब कितने सेंटीमीटर हुए? 300 mm मतलब कितने सेंटीमीटर हुए? 30 हुए ना। 30 सेंटीमीटर कितना लंबा होता है पता है? तो एक पत्थर जिसका साइज 30 सेंटीमीटर से भी बड़ा है, वो आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जिसको राजगढ़ की भाषा में बल्ला, वो बल्ला नहीं है, वो क्या है? टेक्निकल भाषा में क्या है? बोल्डर है। तो बोल्डर, यहां बोल्डर ही बोल्डर है, तो बोल्डर का इन्हें कर दिया। ठीक है, पर है क्या? बोल्डर। बड़े बड़े पत्थर है, राजगढ़ में मिलते हैं, है ना। 80 mm से 300 mm तक जो पत्थर होगा, जिसका एक साइज 80 mm मतलब कितने सेंटीमीटर हो बेटा? अरे इसको बता देता हूं कितना। 8 सेंटीमीटर हुआ 80 mm मतलब। ये 10 mm में 1 सेंटीमीटर, तो 80 mm में 8 सेंटीमीटर। तो 80 से 300 के बीच में जो होगा उसको क्या कहेंगे? कॉबलर, है ना, छोटा बल्ला। ठीक है, फिर 4.75 mm से लेके 80 mm तक जो रहेगा वो अपना क्या कहलाएगा? ग्रेवल। ठीक है, अब ग्रेवल में भी ऐसा हो सकता है कि लार्ज ग्रेवल और फाइन ग्रेवल। तो 20 mm से जो बड़े रहेंगे वो बड़े ग्रेवल, और 20 और 4.75 के बीच में जो रहेंगे वो छोटे ग्रेवल। और करना हो तो 4.75 से 10 वाले स्मॉल, 10 से 20 वाले मीडियम, और 20 से वाले लार्ज। वो तो अपने इच्छा पे है, मतलब ये स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं। पर ये जो वैल्यूज में बता रहा हूं ना बेटा, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इनका अपन कुछ नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ये जो वैल्यूज है ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, मतलब ये वैल्यू आपको याद होनी होनी चाहिए, ये भूल नहीं सकते। कोई भी उठा के आपसे पूछ लेगा तो आपको आना ही चाहिए। अब सैंड का साइज क्या होगा? 4.75 से कम होगा, 0.075 mm से लेके 4.75 mm तक आपका क्या कहलाएगा? सैंड। ठीक है, सिल्ट आपकी होती है 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक। ये म्यू का मतलब होता है माइक्रोन, और 1 माइक्रोन में 1000 mm होते हैं। पता है ये चीज? देखो वहां क्या लिखा है मैंने, 0.0075 mm मतलब कितने माइक्रोन हो गए? 75 माइक्रोन। ये देखो ना 75 इसकी 75 माइक्रोन लिख लिया, तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से इजीली, है ना। पक्की बात है कि नहीं है? 1 माइक्रोन में 1000 mm, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 75 बनेगा ना। 1 माइक्रोन में 1000 mm, और 1 मीटर में 1000 mm। 1 mm में, सॉरी मैं सब कुछ वापस भूल जा, हो सकता है मैंने भी कुछ गलत बोला है गलती से, बट 1 mm में 1000 माइक्रोन, 1 मीटर में 1000 mm, तो 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन। ठीक है, पक्की बात है। तो अभी ये ज्यादा जीरो बढ़ रहे थे तो मैंने ऐसा लिख दिया, सिल्ट होती है 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक। क्लियर बात है? क्ले, जो भी चीज 2 माइक्रोन से छोटी रहेगी वो सब क्या कहलाएगी? क्ले। तो सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटी कौन? क्ले। समझ में आई बात? बिल्कुल फाइन जो है वो क्ले है, और जो बड़े बड़े हैं वो बोल्डर तक हो सकते हैं। अब से अगर 1000 mm का पत्थर भी है तो अभी वो बोल्डर है, अगर 299 का है तो वो कॉबलर है। ठीक है, mm मतलब मिलीमीटर में बात कर रहे हैं अपन। समझ में आई बात?
डन। एक बार क्लैरिफाई करने के लिए वापस बता देता हूं, 1 mm में 1000 माइक्रोन। 1000, ये तो सबको ही पता है ना, अपन बीडी पढ़ के आए हैं। माइक्रोन शब्द अपन ने यूज नहीं किया था बीडी में, इसलिए मैंने अभी बता दिया कि 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। माइक्रोन को अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, म्यू, है ना। विस्कोसिटी भी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ा होगा हाइड्रोलिक्स में, विस्कोसिटी को भी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये म्यू जो बना ऐसे ही माइक्रोन को भी इससे ही करते हैं, ठीक है। दोनों सेम सिंबल है, अलग अलग चीजों के, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आई बात समझ में। बोल्डर्ड क्ले क्या होगी, जिसमें सभी प्रकार के पार्टिकल हैं, बोल्डर से लेके क्ले तक, तो वो बोल्डर्ड क्ले है, ठीक है। ऑल सॉइल पार्टिकल्स, CLES पार्टिकल्स फ्रॉम बोल्डर टू क्ले। बोल्डर से लेके क्ले तक सारे सॉइल के जितने भी पार्टिकल रहते हैं वो बोल्डर्ड क्ले में आते हैं। तेरह नंबर आ गया ना अपन। क्या लिखा है मैंने, मार्ल। मार्ल मतलब मरीन ओरिजिनेटेड सॉइल, मरीन मतलब समुद्री। समुद्र में देखा होगा हरा सा कलर होता है, नीला सा कलर होता है समुद्र का, समुद्र की मिट्टी का। किसी किसी फोन में वॉलपेपर भी होता है समुद्र का हरे से कलर का, ये समुद्री मिट्टी हरे से कलर की होती है ना। समुद्र के इधर रेड सैंड अलग अलग कलर की होती है, पीली सफेद, पर समुद्र के अंदर की जो मिट्टी होती है वो कलर होती है। कभी समुद्र को ऊपर से देखना, कभी नीला दिखता है, कभी हरा सा दिखता है, उसके नीचे की जैसी मिट्टी रहेगी वैसे ही दिखेगा, है ना। तो मरीन ओरिजिनेटेड सॉइल होती है, ये जनरली ग्रीन टाइप की कलर की होती है, ग्रीनिश कलर, ठीक है। 13 के अंदर ही, 13 एक्चुअली इसका पूरा आप ऐसा लिख सकते हो, मरीन सॉइल्स। मरीन सॉइल्स वो सारी सॉइल्स है जो समुद्र के अंदर पाई जाती हैं, सी ओरिजिनेटेड सॉइल, जो समुद्र के या एट द बॉटम ऑफ सी, है ना। और मार्ल उसका एक विशेष प्रकार है, जैसे एओलिन सॉइल का एक विशेष प्रकार लियोस पढ़ा था अपन ने, इसी प्रकार से मरीन सॉइल का एक विशेष प्रकार है मार्ल, और मार्ल ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। आई बात समझ में। एक अपना आखिरी पॉइंट 14वां, पीट एंड मक। ये आपकी होती है ऑर्गेनिक सॉइल्स। ये आपकी कैसी सॉइल्स होती है, ऑर्गेनिक सॉइल्स। कैसी सॉइल्स होती है आपकी, ऑर्गेनिक सॉइल्स, ठीक है। आगे बात समझ में। यहां अपना टाइप ऑफ सॉइल वाला पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है। अब अगली बार इसके बाद जब अपन अगला पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे फेज डायग्राम के बारे में, सॉइल के कंस्टिट्यूएंट के बारे में, और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा अब।